आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज घर की 3 बहुएं चली पूर्वजों के थान पर प्रसाद चढ़ाने के लिए। ये रेड एंड ब्लैक साड़ी में मेरी मम्मी है, ब्लू साड़ी में मेरी चाची है और जिन्होंने ग्रीन दुपट्टा ओढ़ रखा है वो है मेरी भाभी। हमारे यहाँ प्रथा है कि होली के बाद की दोज को घर के देवी देवताओं को और पितरों को प्रसाद चढ़ाया जाता है। अच्छा ही है, इस बहाने घर के पूर्वजों को त्योहारों पर याद रखा जाता है। आपके यहाँ ये रिवाज है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे घर से निकलते ही खेत शुरू हो जाते हैं। ये देखो चारों तरफ लाह ही लाह है, मतलब लाह का मतलब होता है सरसों। ठीक है, यूपी के लोग समझते होंगे कि लाह क्या होता है। आप जिस भी जगह रहते हो वहाँ पे सरसों को क्या कहा जाता है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो मेरी भाभी ने साड़ी के ऊपर दुपट्टा ओढ़ रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाभी ने ही ओढ़ा है, जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी, मेरी चाची की शादी हुई थी, उन लोगों ने भी ओढ़ा था। अभी मेरी भाभी की शादी को 1 साल ही हुआ है, मतलब नई बहू है। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि जब घर से नई बहू बाहर जाती है तो साड़ी के ऊपर दुपट्टा ओढ़ के जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ घूंघट किया जाता है। फिर भी जब औरतों को काफ़ी टाइम हो जाता है शादी को, तब वो थोड़ा सिर्फ सर पे रखती हैं, जैसे मेरी मम्मी ने और चाची ने रख रखा है। लेकिन मेरी भाभी ने प्रॉपर घूंघट कर रखा है क्योंकि अभी उनकी शादी को 1 साल हुआ है। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा सामने कच्चा रास्ता। हमारे गांव में आने की 2 सड़क हैं, एक तो पक्की है और एक कच्ची है। कच्ची सड़क को गांव के लोग पक्का होने ही नहीं दे रहे वहाँ पे। ऐसा क्यों नहीं होने दे रहे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सड़क है। ये देखो, ये हैं गांव के चाचा और वो हैं चाची, और जहाँ पे भी होली खेलने का मन होता है ये लोग शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, यही है गांव की ब्यूटी, सुंदरता। अब ये देखो, ये चाचा ने कितना रंग लगा रखा है, कितना सारा रंग लगा रखा है, और अब इस रंग को साफ कर रहे हैं ये। ठीक है, ये सब चीज़ें गांव में ही देखने को मिलती हैं, वरना शहरों में तो पता ही नहीं चलता त्यौहार कब आया और कब चला गया। अब ये देखो, ये चाची हैं, ये मेरी चाची को रंग लगा रही हैं। और देखो चाची ने पर लाज कर रखी है क्योंकि दूसरी तरफ आदमी खड़े हैं, वो गांव के, मतलब उनमें से हो सकता है कोई जेठ लगते हो मेरी चाची के। ठीक है, और मेरी मम्मी को भी रंग लगा दिया। ये है मेरी चाची की लड़की। ठीक है, चाची की लड़की है, ये चाचा के साथ और चाची के साथ करवा रही है फ़ोटो। ये दूसरी चाची हैं। ठीक है, और ये दूसरी चाची की लड़की है। ये देखो मेरी चाची की लड़की के कितने लंबे लंबे बाल हैं। अब ये चली खेत की तरफ प्रसाद चढ़ाने के लिए। हाथ में देखो बतासों की पन्नियाँ पकड़ रखी हैं। सही है, मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं ये बतासों की पन्नियाँ कोई कुत्ता छीन के ना ले जाए इनसे। ये देखो, ये देखो लाह, जिन लोगों का लाह पक गया है, मतलब सरसों पक गई है, उन लोगों ने काट ली है। हमारे खेत का अभी लाह पका नहीं है सही से, थोड़े दिनों में काटा जाएगा। ये देखो ऊपर से लाह लाह काट लिया और ये डंडियाँ बच जाती हैं। तो जो लोग भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, वो लोग ये डंडियाँ तोड़ के ले जाते हैं और इन्हें खाना बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये देखो सामने से आ रही हैं बूढ़ी अम्मा, एक हाथ में इन्होंने डंडी पकड़ रखी है। पक्का ये बकरियां चरा रही होंगी, क्योंकि जिनके हाथ में एक डंडी है ना, वो भी इतनी छोटी डंडी, उससे ये पता चलता है कि ये पक्का बकरियां चरा रही होंगी। और बकरियां इनकी या तो आगे चली गई या पीछे पीछे आ रही होंगी इनका। ये देखो मेरी चाची रेस लगा रही है बिल्कुल। ये भाभी, पीछे है मम्मी। तो ऐसे ही ये है, ये कटहल के बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पे ना बड़े बड़े कटहल लगते हैं। अब भी जब भी इस पे कटहल लगेंगे ना तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। बस हमारे खेत आने ही वाले हैं। हमारे जो खेत है ना उनके पास ना बीहड़ है, मतलब जो हमारा गांव है ना वो बीहड़ के पास है। तो कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको बीहड़ भी ज़रूर दिखाऊंगी और अच्छे से दिखाऊंगी बीहड़। ठीक है, बस हम पहुंचने वाले हैं। ये देखो हमारा जो गांव है ना, इसमें चारों तरफ तो खेती खेत हैं और बीहड़ है। तो इतना सुंदर लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतनी अच्छी हवा चलती है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है हमारे गांव में। मैं कभी आपको ना अपना पूरा गांव दिखाऊंगी। ये देखो मेरी मम्मी को ना जहाँ बेर का पेड़ दिख जाएगा ना, मेरी मम्मी वहीं पे बेर खाना शुरू कर देती है। मेरी मम्मी को इतने अच्छे लगते हैं बेर। ये हमारे खेत के पास ही है, मतलब बिल्कुल खेत के बाहर ही है ये पेड़। तो यहाँ से मेरी मम्मी मौके पे चौका मार रही है, मतलब बेर उठा रही है। तो सही है, बेर उठा लेंगी, मगर अभी खाएंगी नहीं मम्मी, क्योंकि पहले
जो पितर हैं उनको प्रसाद चढ़ाना है, उसके बाद ही खाएंगी। अभी सोच रही हैं कि बीन लें, बीनने के बाद फिर ये देखो, ये मेरी भाभी भी मौके पे चौका मारने लगी, भाभी भी तोड़ने लगी बेर। वैसे देखो, आप कमेंट करके देखो, कुछ लोग तो ये कहेंगे कि भाई देखो आज के टाइम में भी घूंघट करवाया जाता है, लेकिन अब देखो जहाँ पे जैसे कोई बड़ा इंसान या फिर जैसे कोई जेठ या फिर कोई ससुर होते हैं ना, तो उनके सामने किया जाता है, या फिर जा रहे हैं अगर कोई नहीं होता ना, तो उस टाइम पे लाज वो कर ली जाती है। ये देखो, ये हमारा खेत है, ये हमारे खेत पे ही कुआं है, ये पहुँच गए खेत पे, और खेत से थोड़ा सा ना अंदर की तरफ जाते हैं ना, तभी हमारे पितरों का थान आता है। अभी देखो जाएंगे, ये देखो हमारे खेत कितने अच्छे लग रहे हैं ना। बस इस पे ये गेहूं है, गेहूं अभी पक जाएंगे, फिर उसके बाद फिर गेहूं काट लिए जाएंगे। जो हमारे दूसरे वाले खेत है ना, वहाँ पे लाहा है और यहाँ पर गेहूं है। तो गेहूं अभी पके नहीं, गेहूं को पकने में भी टाइम है, अप्रैल मई में, मई के एंड में मेरे ख्याल से गेहूं काट लिए जाएंगे। ये देखो मेरी चाची मम्मी झूमते झूमते, मेरे को तो बस यही डर लग रहा है इनका प्रसाद ना नीचे गिर जाए, इतनी दूर आए हैं चढ़ाने के लिए। ये थान नहीं था जो अभी देखा ना आपने, वाइट वाइट, ये नहीं था, ये किसी और का होगा। अभी बस हम पहुंचने ही वाले हैं थान की तरफ। इतने में आप ना पेड़ पौधे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, ये है थान, मगर ना यहाँ तार बंधे हुए हैं, क्योंकि ना जंगली सूअर या फिर जो नीलगाय वगैरह ना वो आ जाती हैं, उनको रोकने के लिए तार बांध रखे हैं। अब तारों को ना क्रॉस करके जाना पड़ता है। अब साड़ी जैसे पहन रखी है और फिर क्रॉस करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चलो कर ही लेंगे क्रॉस भी। ये देखो, ये है थान, यहाँ पे पितरों का थान है ये, यहाँ पे चढ़ाया जाता है प्रसाद। तो अभी प्रसाद चढ़ाएंगे। लाजू पर कल चप्पल उतार दे, नाना का सा चढ़ा, तेरी मम्मी ने तो चढ़ाएगा, मम्मी एक्सपर्ट है। मेरे नाना रक्षा करियो, तुम्हें ने बसाए। हाँ भैया, के तुम्हें से लिखो तो ये वैसे तो अब हमें पता है कि दे दे नहीं, कहने के पे लिखो तो तुम मिटा दो। तो गुबत लगा दे, ये तो क्या लगा दे, ये नहीं ये रही यहां पे है वाला देंगे, बस लेने बताते हैं। लेके बस साइड बना दे, पीछे लगा दे। चढ़ेगा बस, जरे नहीं आई, जरे नहीं आ, कहाँ तो बैठेगा, अंगूठा में छेदेगा। चलो आओ। तो मैं भूल ही जाती हूँ, धोती पे धीरे से हो गया तो अब तो चेहरा ही नहीं दिख रहा। अब चेहरा ना दिखाई देना, अब अंधेरा होगा तो चेहरा
ऐसे चढ़ेगा पक्का हमको। अब प्रसाद चढ़ा दिया, अब जा रहे हैं तीनों घर की तरफ। ये देखो, ये ना आपको चारपाई दिखाई दी थी ना, अभी रात में ना लोग यहीं पे ही सोते हैं, क्योंकि ना बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं यहाँ पे जो लोगों की फसल ख़राब कर देते हैं। और जो ये वाइट वाइट से ये लगा रखी है ना तिरपाल सी, ये इसलिए लगा रखी है ताकि जानवरों को दिखाई ना दे कि कौन सी फसल है। ये देखो पीछे मुड़ मुड़ के पोज दे रहे हैं दोनों। जा रहे हैं हम लोग घर वापस। नाना को पश्चात चढ़ चुका है, चढ़ेगा पश्चात। और थक गए मम्मी, दूर है नाना का मंदिर और है ना। वो फिर मैं कहा फिरो 1-1.5 किलोमीटर। हाँ दूर है, थक गए भाई। लाइटिंग बंद है। मम्मी अपनी पोटली दिखा दो। मम्मी ने देखो बेर कैसे अपनी पोटली वहाँ बड़ी मुश्किल से मम्मी को बेर मिली है। मम्मी के बहुत फेवरेट है ये बेर। नहीं है भी तो अच्छे हैं मम्मी, ये बेर अच्छे हैं। हाँ ये देखो, पके पके। हाँ ये बेरो टूट गया, ये जमीन डाल दी। हाँ नहीं